हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केमिस्कोप पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है उसका। आज उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं हम जो एनसीईआरटी में हैं दिए हुए, और उनसे समझने का कोशिश करते हैं हम सभी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है, और उसको हम समझेंगे कैसे, और क्या क्या चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या बन गया। आइए, तो पहला एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और ये यूज़ होता है 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क में, रीजनिंग में और वाइवा में। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है और इसमें सिंपल सा रिएक्शन है, देखते हैं। तो जो मैग्नीशियम रिबन लेते हैं स्टार्टिंग में, द मैग्नीशियम रिबन वी गेट हैज़ अ लेयर ऑफ कार्बोनेट ऑन इट। इस पर एक कार्बोनेट का लेयर होता है, क्योंकि ये पहले से रखा रहता है शॉप में या कहीं भी, और उसको हम लेते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं या कहीं से भी, या लेबोरेटरी में ही रखा रहता है। तो मैग्नीशियम रिबन पर कार्बोनेट का लेयर रहता है, हमें इसको हटाना पड़ता है। तो जैसे ही हमने मैग्नीशियम रिबन लिया तो इस रिबन पर एक कार्बोनेट का लेयर है, और ये एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, ये कार्बोनेट का लेयर इस पर आ जाता है। ठीक है, और इसे हम हटा सकते हैं सैंड पेपर से। सैंड पेपर परचेज करना होगा और उससे रब करने पर ये क्लियर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है उसके जस्ट बाद कि हम उसे कुछ इस तरह से होल्ड करेंगे, एक बंसन बर्नर के ऊपर मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स, चिमटा से पकड़ लेंगे, थोड़ा दूरी बना कर रहेंगे, है ना। और फिर देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। जैसे ही हम इसे बंसन बर्नर पर जलाएंगे, बर्नर के ऊपर रखकर, तो एक अलग तरह का स्पार्क दिखेगा। यहाँ पर एक स्पार्कलिंग होगा, इस पर एक स्पार्क होगा बहुत ज़्यादा, और ये जलने लगेगा। जलते हुए ये वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। जो हमने उधर लिखा है सभी चीज़ों को देखेंगे, ये वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, जैसे हम दिवाली में देखते हैं जो हम लोग पटाखे जलाते हैं, ठीक उसी तरह का। और इसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा कि मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन जलेगा तो ये बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी वैलेंस स्टेट यहाँ Mg2+ है और ऑक्सीजन की 2- है, क्योंकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। और ये वैलेंसी एक्सचेंज होगा, क्रिस क्रॉस Mg2O2 होगा। ये अंडरस्टूड है कि ये कैंसिल आउट होता है, और ये MgO जो इसका जो लीस्ट रेशियो है उसमें हम उसको लिखते हैं। तो इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है कि MgO वाइट इन कलर, ये जो कलर है ये वाइट है। और प्रोडक्ट इसका जलने के बाद वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, हमने यहाँ लिखा है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल के फॉर्म में। और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि जब ये जलेगा तो ये वाइट डैजलिंग फ्लेम के रूप में जलेगा। ये हो क्या रहा है आखिर? एक सिंपल सा हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उससे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली। ये हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हम लेबोरेटरी में करते हैं टीचर के प्रेजेंस में। ये जब भी आप करेंगे तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर
स्टूडेंट या टीचर या कोई एक गाइड वहाँ प्रेजेंट हो, उनके सामने आपको करना है। कभी कभी ये घातक भी हो जाता है, इसे आपको अकेले में ट्राई नहीं करना है। हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे अभी इसके जस्ट बाद, और जानेंगे अच्छे से रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्टिंग जिंक ग्रैन्युअल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रैन्युअल क्या है? जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा जिसको कहेंगे पाउडरी फॉर्म में, थोड़ा उससे मोटा, उस टाइप के जिंक के टुकड़े को हम जिंक ग्रैन्युअल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? जिंक ग्रैन्युअल्स चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, कॉर्क चाहिए और एक ग्लास ट्यूब चाहिए। कोनिकल फ्लास्क, ये जो फ्लास्क है कुछ इस टाइप का फ्लास्क, इसको बोलते हैं हम कोनिकल फ्लास्क। इस टाइप का फ्लास्क ये आपको लेबोरेटरी में आराम से दिख जाएगा। तो फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूट क्या होता है? देखिए, एसिड जब आप लेंगे तो आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों मिलेगा। डाइल्यूट को DIL डॉट लिखे शॉर्ट में, कॉन्सेंट्रेटेड को लिखते हैं कॉन्क, CONC डॉट। डाइल्यूट H2SO4 में 98% वाटर होता है और मात्र 2% ही एसिड होता है, यानी लिस्ट में। इसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। कॉन्क जो होता है वो 2% मात्र पानी होता है, 98% एसिड होता है, इसलिए इसका बहुत एहतियात से यूज़ करना है हमें। ये जानलेवा है, ये आपके हाथ में अगर लगेगा भी तो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा नहीं, बट ये जानलेवा है। अब इसमें हो क्या रहा है, हमने कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला, इसमें पूरे में डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है, आप देखेंगे पूरे में इसमें, और उसमें हमने जिंक ग्रैन्युअल्स डाल दिया। ऊपर से हमने कॉर्क को टाइट कर दिया और उसमें एक ग्लास ट्यूब फिट कर दिया ताकि गैस निकले, उससे निकलने का जगह दें हम। कुछ देर बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये धीरे धीरे गर्म हो जा रहा है। जब हमने इसे बाहर से टच किया तो हमने पाया कि ये गर्म हो गया है, हॉट हो गया है। तो ये गर्म क्यों हुआ? इसका मतलब कुछ तो चेंजेस हुए फ्लास्क के अंदर, तब ये गर्म हुआ। वो चेंजेस ही क्या है? वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर। तो ये रिएक्शन किनके बीच हो रहा है? जिंक और H2SO4 के बीच। तो ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा, Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2। तो प्रोडक्ट इसका क्या हो गया? जिंक सल्फेट एंड H2 गैस। आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ? बीकर बिकम्स हॉट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस किससे निकला? इसके थ्रू निकला। ये जो गैस A है यही निकल रहा है, और इसका सबसे अच्छा आप आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैचस्टिक जैसे आप इसके पास जलाएंगे वो पेल ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, पॉपिंग साउंड भी देगा। तो रिएक्शन पहले देख लेते हैं। रिएक्शन भी लाइक अगर इसका वैलेंसी देखेंगे और उसको कंबाइन करेंगे तो Zn का 2+ होता है, H2 का 2+ और SO4 का 2-। तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ बन गया, और साथ में H2 गैस रिलीज हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, यानी ये निकल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है कि आप H2 गैस को पहचानेंगे कैसे कि ये H2 गैस ही है, या आप नॉर्मली H2 गैस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? 3 साइमल्टेनियस एक साथ चीज़ें होंगी। H2 गैस जब निकलेगा कि पॉपिंग साउंड के जैसे आप उसको जलाएंगे मैचस्टिक को, पॉप साउंड के साथ वो जलेगा और उसका फ्लेम कलर ब्लू होगा,
और H2 गैस अकेला, ध्यान दीजिएगा, साथ में नहीं। H2SO4 के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ H2 गैस के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंबस्टिबल होता है, ज्वलनशील होता है, हाईली कंबस्टिबल होता है, तो ये बहुत तेज़ी से जलता है। ये तीनों चीज़ अगर एक साथ साइमल्टेनियस हों तो अगर वो जो मेरा गैस है तो वो मेरा H2 गैस है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस है। ये हमेशा याद रखिए। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाए तो हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचानेंगे? ये फ्लेम कलर ब्लू पॉपिंग साउंड के साथ और कंबस्टिबल है, यानी जल रहा है। क्लियर है? अब एक और रिएक्शन हम देखेंगे, तब हमारा ये जो एक्टिविटी का जो एक दौर चल रहा है अभी एंड होगा। देखते हैं। तो अब हमारा जो तीसरा एक्टिविटी है, रिएक्टिंग बेरियम आयोडाइड विथ लेड क्लोराइड। बेरियम आयोडाइड विथ लेड क्लोराइड, इसमें मटेरियल हमें क्या चाहिए? बेरियम आयोडाइड चाहिए और लीड क्लोराइड चाहिए, दोनों सॉल्यूशन स्टेट में चाहिए। और एक और आप 3 ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, जिससे आप उसमें मिलाएंगे और रिएक्शन को करेंगे। पहले टेस्ट ट्यूब में बेरियम आयोडाइड है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेड क्लोराइड, दोनों का आपने मिला दिया और फिर एक रिएक्शन हुआ। तो हमने 2 फ्लास्क में बेरियम आयोडाइड लिया, लेड क्लोराइड लिया, और फ्लास्क बोलिए या टेस्ट ट्यूब बोलिए, टेस्ट ट्यूब ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और इसके अंदर हमने मिला लिया तीसरे टेस्ट ट्यूब में दोनों को। और जब मिला लेंगे तो ऑब्वियसली ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ये है कि बेरियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड उसके ठीक नीचे बैठ जाएगा, जो येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें दिखेगा, येलो कलर होगा, और उसके ऊपर जो लिक्विड स्टेट में होगा वो मेरा बेरियम क्लोराइड होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ ने हमने फिर से मिला, तीसरा चीज़ हमें नया चीज़ मिला। तो यहाँ सीधा दिख रहा है कि रिएक्शन मेरा हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। तो अब हम 3 रिएक्शन देख चुके, 3 एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ को हम पढ़कर, उन एक्टिविटीज़ को हम समझकर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे केमिकल रिएक्शन का। तो हमने देखा अलग अलग आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है जिसमें पता लगता है कि रिएक्शन हो गया। इसका कुछ ये कलर चेंज है, किसी में गैस निकल रहा है, किसी में फ्लेम का कलर निकल रहा है, और एक्टिविटीज़ में हमें ये पता लगेगा कि रिएक्शन सच में हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब कौन सी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होगी जिनसे हमें ये पता चलेगा कि रिएक्शन हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो ये 5 चेंजेस या ये 5 प्रॉपर्टी हमें ओवरऑल देखने को मिली। पहला, इट इज़ आइदर अकम्पनीड बाय चेंज इन कलर। एक्टिविटी 3 में हमने ये देखा कि ये येलो कलर हो गया। दूसरा, आइदर लीड्स टू चेंज ऑफ स्टेट। एक्टिविटी 2 में हमने देखा कि H2SO4 जो कि डाइल्यूट था वो लिक्विड फॉर्म में था, और जब H2 इससे निकला तो ये गैसियस फॉर्म में बदल गया, तो यहाँ स्टेट ही चेंज हो गया। तीसरा, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड। एक्टिविटी 2 में हमने देखा कोनिकल फ्लास्क गर्म हो गया। चौथा, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो एक्टिविटी 3 में यहाँ प्रेसिपिटेट बना, नीचे जम गया वो। और 5वां है गैस इज रिलीज। तो एक्टिविटी 2 में हमने देखा कि ये सामने गैस रिलीज हो रहा है। तो इन 5 को हमें दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम उसमें समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबल्स के बारे में जानेंगे थोड़ा, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे, और फिर देखते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है, और आशा है कि आपको पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल केमिस्कोप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।